आज मैं आपको ऑप्शनल वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे पेरेंट्स ओपीडी में सर ये ऑप्शनल वैक्सीनेशन क्या होता है। एक्चुअली जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है उसको ऑप्शनल वैक्सीनेशन करके टर्म दिया जाता है। पहले मैं आपको ये वैक्सीनेशंस कौन कौन से है ये बताऊंगा। पहला वैक्सीनेशन फ्लू वाला वैक्सीनेशन है जो बच्चे को 6 मंथ्स पे 7 मंथ्स पे दिया जाता है। सेकेंड वैक्सीनेशन टाइफाइड जो बच्चे को 6 to 9 मंथ्स के बीच में दिया जाता है। एंड थर्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन यानी कि जो इरखान से बचने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है 1 साल के बाद। एंड उसके बाद चिकन पॉक्स वाला वैक्सीनेशन यानी कि वारिसेला जिसके 2 डोसेस होते हैं। फर्स्ट डोज अराउंड 15 मंथ्स, सेकेंड डोज 3 महीने के बाद या 2 साल के बाद दिया जाता है। 4 या 5 साल पहले न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन एंड रोटा वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकल यानी कि बैक्टीरियल निमोनिया के अगेंस्ट में जो बच्चों को दिया जाता था। एंड रोटा वायरल वैक्सीनेशन, रोटा वायरस यानी कि जो बच्चों को बार बार मोशंस होते हैं, वायरल डायरिया जिसे कहा जाता है, उससे बचने के लिए जो वैक्सीनेशन दिया जाता था वो वैक्सीनेशन भी ऑप्शनल वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आता था। लेकिन अब वो वैक्सीनेशन 4-5 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं, क्या ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देना ज़रूरी है क्या? हाँ, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है या आपके बच्चे को बार बार बीमार पड़ने से बचाना चाह रहे तो ये वैक्सीनेशंस डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है। ये वैक्सीनेशन का बेसिक मकसद ये है कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। जितने भी बार आपका बच्चा इन्फेक्ट होता है या बीमार पड़ता है वो पीरियड में, वो उस दौरान में आपके बच्चे की ग़िज़ा कम हो जाती, आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर वेट गेन नहीं होता या वेट एक ही लेवल पे आके रुक जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल वैक्सीनेशंस भी करवाते या कंप्लीट वैक्सीनेशंस आईएपी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल अगर आप फॉलो कर रहे, ये सारे वैक्सीनेशंस उसके अंदर में इंक्लूडेड है जो प्राइवेट सेक्टर में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। इससे एडवांटेज आपको ये होगा कि आपका बच्चा ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। अगर उसको इन्फेक्शन, अगर ये प्रॉब्लम भी अगर कुछ हुआ तो ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस ऑप्शनल वैक्सीनेशन के हैं। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ये सारे वैक्सीनेशंस के बारे में अपने हिसाब से डिस्कस करें, डिस्कस करके ऑप्शनल वैक्सीनेशन लगवाएं। थैंक यू।